40 पार हो जाएंगे। 40 पार हो जाएंगे। और हम लोग इतना मजबूत विपक्ष में रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से दावे किए हैं 500 रुपये सिलेंडर का, महिलाओं के खाते में 2100 रुपये डालने का, किसान के आय को दुगना करने का, अग्निवीर को परमानेंट बनाने का, हम लोग उसके लिए विधानसभा में पुरजोर भारतीय जनता पार्टी का। जब बीजेपी गैर जाट वहाँ मुख्यमंत्री चेहरा दे रही तो कांग्रेस क्यों नहीं देना चाह रही थी वहाँ गैर जाट चेहरा? देखिए वो पार्टी का स्टैंड होता है, जी को लगा दें। आपने सुबह देखा होगा कि मोदी जी की फोटो गायब थी और जैसे ही रुझान ठीक ठाक होने लगा प्रधानमंत्री जी की फोटो आ गई। तो ये कब तक नड्डा साहब का अपमान होता रहेगा? हम लोग ये स्वीकार करते हैं। देखिए हम लोग स्वीकार करते हैं, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहे, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। मतलब हार रहे हो, मतलब हार को सरेंडर। हम लोग हार को भी स्वीकार कर रहे हैं, हार को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। जो जनता ने जनादेश दिया, जनता के जनादेश का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ईवीएम के जनादेश का हम पूर्णतः विरोध करते हैं। नहीं, उनको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था कि अब कांग्रेस की सरकार आ रही है बीजेपी के। मैंने क्या बोला? मैंने एक लाइन में जवाब दिया कि जो पोस्टर बैनर फाड़ रहे हैं, किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचा रहे हैं, वो तो बिल्कुल गलत है। मैं आपका कैमरा तोड़ दूं तो भाई गलत कर रहा हूं ना। या हुड्डा को पूरी कमान देना, हुड्डा के हाथ में पूरी पार्टी देना, ये भी एक गलती रही है। देखिए कांग्रेस के जो तीनों नेता वहाँ के बड़े, सैलजा जी नहीं, सब लोग हम साथ में थे, सैलजा जी, सुरजेवाला और हुड्डा साहब, तीनों एक थे। और ये हमारे आला कमान की मजबूती है कि तीनों लोग मुख्यमंत्री पद का दावा कर रहे थे। सैलजा जी भी कह रही थी कि आला कमान हमको बनाएगा, हुड्डा साहब कह रहे थे हमको, सुरजेवाला कह रहे थे। सैलजा को चुनाव क्यों नहीं लड़ाया गया? अभी वो सांसद है। नहीं, वो तो चाहती थी मैं चुनाव लड़ूं विधानसभा। नहीं, चुनाव अगर हम लोग परिणाम जीतते तो आला कमान तय करता कि मुख्यमंत्री कौन होना है। कहाँ तय करता? उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया। देखिए आप बताइए कि अभी जब राहुल जी ने जब रैली की तो हुड्डा साहब और सैलजा जी साथ में मंच पर थे कि नहीं थे? आप बताइए भैया। बधाई दे दीजिए मोदी जी को। जी, मोदी जी का जादू बरकरार, बधाई दे दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जादू तो खत्म हो चुका है। कहाँ खत्म हुआ? हरियाणा में देखिए, हरियाणा में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? चलिए अभी नतीजे में कुछ सब वक्त बाकी है। देखिए हम लोग 40 पार हो जाएंगे। 40 पार हो जाएंगे। 40 पार हो जाएंगे। और हम लोग इतना मजबूत विपक्ष में रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से दावे किए हैं 500 रुपये सिलेंडर का, महिलाओं के खाते में 2100 रुपये डालने का, किसान के आय को दुगना करने का, अग्निवीर को परमानेंट बनाने का, हम लोग उसके लिए विधानसभा में पुरजोर भारतीय जनता पार्टी का। जब बीजेपी गैर जाट वहाँ मुख्यमंत्री चेहरा दे रही तो कांग्रेस क्यों नहीं देना चाह रही थी वहाँ गैर जाट चेहरा? देखिए वो पार्टी का स्टैंड होता है, वो पार्टी तय करती है कि जाट देगा या बगैर जाट देगा। अच्छा, किसानों ने ठग लिया ऐसा? किसानों को भारतीय जनता पार्टी फिर ठगेगी पिछले 5 साल में, आपको बता दूं। ठग लिया, ये बोलिए। कैसे? वोट नहीं दिया। जहाँ जाट एरिया वहाँ भी बीजेपी जीत रही है। देखिए कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना चुनाव हारने की, ये तो नैतिक जिम्मेदारी। देखिए हम भाजपा वालों की तरह तो है नहीं कि जब हारे तब नड्डा साहब को लगा दें और जीते तब मोदी जी को लगा दें। आपने सुबह देखा होगा कि मोदी जी की फोटो गायब थी और जैसे ही रुझान ठीक ठाक होने लगा प्रधानमंत्री जी की फोटो आ गई। तो ये कब तक नड्डा साहब का अपमान होता रहेगा? हम लोग ये स्वीकार करते हैं। देखिए हम लोग स्वीकार करते हैं, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहे, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। मतलब हार रहे हो, मतलब हार को सरेंडर। हम लोग हार को भी स्वीकार कर रहे हैं, हार को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। जो जनता ने जनादेश दिया, जनता के जनादेश का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ईवीएम के जनादेश का हम पूर्णतः विरोध करते हैं। आपके नेता ने चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को कि स्लो हो रही है काउंटिंग। अभी मैंने वही बात पहले ही बोली कि इलेक्शन कमीशन डाटा पूरा नहीं दे रहा है, इलेक्शन कमीशन स्लो डाटा दे रहा है और स्लो डाटा से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर। राहुल गांधी एक आदमी सवाल पूछिए, एक राहुल गांधी बार बार ये क्यों कहते हैं कि संघ के भी लोग हैं कांग्रेस में? अगर ऐसा कहते हैं तो फिर उनकी छटनी क्यों नहीं हो रही है? देखिए सबका हिसाब होगा। राहुल जी ने बहुत दिन पहले ही कहा था कि किसी न किसी दिन सरकार बदलेगी और जिस दिन सरकार बदलेगी ऐसा हिसाब होगा कि दोबारा हिसाब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह आप लोग यहाँ ढोल नगाड़े बजा रहे थे, अब कह रहे हैं हम लोग अभी भी ढोल नगाड़े बजा। अच्छा, अभी हम लोग देखिए हार मोदी का मैजिक कौन सा? आप लोग मोदी का मैजिक वैजिक नहीं चलता। अगर मोदी का मैजिक चलता तो अपने काम के बलबूते वोट मांगते। अगर मोदी का मैजिक चलता तो वो अपने जो उन्होंने काम किए हैं उस काम पर वोट मांगते। डंका बज रहा कहा जा रहा है। देखिए अगर डंके की बात की जाए तो मैं एक सनातनी ब्राह्मण हूँ, डंका लंका नरेश रावण का बजता था। अच्छा, डंके की अगर बात की जाए तो डंका उनका भी बजता था, दुर्योधनों का। तो डंका तो हिटलर का भी बजता था, मोदी जी का भी बजता है। तो आप इनकी तुलना कर रहे हैं कि ये लोग उन्हीं की कैटेगरी के हैं। मतलब मोदी जी का काम पे डंका बजता है। भाई ब्रजभूषण सिंह कह रहे थे विनेश फोगाट
ले डूबेगी कांग्रेस को, ले डूबा कांग्रेस को अपने फोगाट। देखिए ब्रजभूषण जी आज सदमे में होंगे और हो सकता है कि ब्रजभूषण जी आज खाना भी ना खाएं, क्यों? क्योंकि दिनेश फोगाट जी और जैसे भाजपा कह रहे थे कांग्रेस की बेटी, वो कांग्रेस की बेटी आज जुलाना विधानसभा से जीत चुकी। मतलब 6,000 वोटों से आगे चल रही है। अर्चना गौतम बेटी नहीं है, दिनेश फोगाट बेटी है। मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा क्या कह रही थी, दिनेश तो कांग्रेस की बेटी है। जब दिनेश जी जीत के आती थी तो क्या कहते थे, हेलो दिनेश तू तो मेरी बेटी है, शाम को चाय पीते हैं, मतलब। और जब उसके साथ में गलत हुआ तब कोई नहीं बोला, तब उसका हाथ थामने के लिए राहुल जी आ गया और उसके हाथ को मजबूत करने के लिए उसका हाथ फोन पकड़ा। किया था प्रधानमंत्री, हैं? फोन किया था प्रधानमंत्री, फिर भी नहीं जीती है, फिर क्या आप हमारे हैं? फोन किया था प्रधानमंत्री, फिर भी नहीं जीत के आई है, क्या फिर बुलाएंगे मोदी जी? देखिए मुझे लगता है कि इतना भी बेशरम उनको नहीं होना चाहिए। और अभी जल्दी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन भी किया था दिनेश जी को, लेकिन दिनेश फोगाट ने मना कर दिया। पर हुड्डा जी का तो दलित विरोधी चेहरा रहा हरियाणा में, तो फिर क्यों उनको दलित वोट देंगे? देखिए आप लोग जाति में मत बांटिए, हम लोग जातीय जनगणना की बात करें। आप लोग दलित, ब्राह्मण, जाट, नॉन जाट, हिंदू, मुसलमान करके इस देश को तो आधा से ज्यादा बांट चुके हैं। नहीं, आपको लगता है कि दलित वोट देगा? दलित वोट कांग्रेस को देता है। नहीं, क्यों देगा? मैं आपको बता दूं कि मैं हरियाणा के कई विधानसभा में ऐसे गया हूं जहां पे पूरा नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।